friends, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था ज्योग्राफी। पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड एक्सटेंशन और कॉमन बॉर्डर विथ कंट्रीज़ पढ़ा। ठीक है, कल के वीडियो का कुछ रिमेनिंग पार्ट बच गया था, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड के सबसे नीचे वाले हिस्से में लिखा हुआ है कॉमन बॉर्डर विथ भूटान। कौन से स्टेट्स कॉमन बॉर्डर बनाते हैं भूटान के साथ, उसको याद करने का ट्रिक है अरुण आसानी से बंगाली सीख गया। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसानी असम, ठीक है, से हो गया सिक्किम, बंगाली यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, और सीख से भी आप सिक्किमी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूटान जो है वो 4 स्टेट से बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट है कॉमन बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान देश से केवल एक स्टेट है, जिसको हम लोग लद्दाख कहते हैं, वो कॉमन बॉर्डर बनाता है। इसके लिए ट्रिक है अफ़गानी लड़की। लड़की मतलब लद्दाख, अफ़गानी मतलब अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है बाउंड्री लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बीपीएससी का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन लाइन। अब ये जानते तो सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन समय में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैकमोहन लाइन जो है वो किस 2 देशों के बीच का बाउंड्री लाइन है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद बनाया है, ये है इंडो चाइनीज़ मोहन स्वीट्स। इंडो मतलब इंडिया, चाइनीज़ चाइना, मोहन मैकमोहन हो गया, और मोहन स्वीट्स जो कि बहुत ही फेमस है, आप सभी ने सुना होगा। तो बस याद रखिएगा इंडो चाइनीज़ मोहन स्वीट्स। ठीक है, इसी PYQ पर आधारित सिमिलर एक्सपेक्टेड और गेस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इंडिया और चाइना के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया इज़ कॉल्ड व्हाट। तो इसका सही आंसर होगा डुरांड लाइन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डुरांड लाइन, राइट। और इसको याद करने का ट्रिक है मैच में इंडिया ने अफगानों को 2 रन से हराया। ठीक है, मैच में इंडिया ने अफगानों को 2 रन से हराया। कितने रन से हराया, 2 रन से हराया। 2 रन मतलब डुरांड, राइट, 2 रन मतलब डुरांड। क्लियर हो गया, किसके बीच में है, तो इंडिया और अफगानिस्तान। क्लियर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। क्लियर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। याद कैसे करें, तो इसका ट्रिक है कि इंडो पाक बॉर्डर पर लाल पोल लगा हुआ है। क्लियर, इंडो पाक बॉर्डर पर लाल पोल लगा हुआ है। लाल मतलब रेड, पोल मतलब क्लिफ। क्लियर हो गया। इंग्लिश में क्लिफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पोल, कोई बड़ा सा ऊंचा सा पोल। ठीक है, पोल या फिर किसी पत्थर का ऊंचा कुछ भी पोल टाइप का एक, ठीक है, पोल टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर, तो इसे याद हो जाएगा, लाल पोल मतलब रेड क्लिफ। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम सभी ने इस टर्म को पहले भी सुन रखा है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास होता है, तो 8 राज्यों से। इंडिया में ये 8 राज्यों से पास होता है। ठीक है, कौन कौन राज्य हैं ये, और इसका सही क्रम क्या है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा और शानदार ट्रिक बनाया है खुद से। इसको आप लोग जो है बार बार देखें और इसे अपने मन में अच्छे से बिठा लें। ठीक है, सही क्रम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से पास करता है,
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे तो इसके लिए ट्रिक है गुरमच, झाड़, बंगा, त्रिमी, राइट। आप लोग इसको एक किसी मंत्र के रूप में याद कर लीजिए, ठीक है। संस्कृत में मंत्र होते हैं ना भगवान का, बिल्कुल उसी तरह गुरमच, झाड़, बंगा, त्रिमी, ठीक है। इसके कैसे आप मीनिंग है वो मैं बताती हूँ। गु से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड, बंगा से हो गया बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रि से हो गया त्रिपुरा और मी से हो गया मिजोरम, राइट। आई रिपीट, गु से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड, बंगा से हो गया बंगाल, त्रि से हो गया त्रिपुरा और मी से हो गया मिजोरम, राइट। आप लोग इसके नोट कर लीजिए और बार बार वीडियो देखने पे जो है आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का टॉपिक है हम लोग का एक्सट्रीम पॉइंट्स। हमारी कंट्री के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। जैसा कि आप लोग बोर्ड के नीचे एकदम साइड कॉर्नर में एक फिगर देख रहे हैं, एक मैप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि एक कंपास डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। और ये दर्शा रहा है हमारे इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स को। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है उसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, क्लियर। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का उसको कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट, 2 पॉइंट है सदर्न में, दक्षिण भारत में। अब आप कहिएगा कि दोनों में सही कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तब क्या करें। तो देखिए दोनों में अंतर है। कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के मेन लैंड का है। अगर क्वेश्चन में इंडिया का मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो आप कन्याकुमारी मार्क करेंगे, और अगर वैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा इंडिया का तो इंदिरा पॉइंट मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है निकोबार आइलैंड में है। कहाँ है? निकोबार आइलैंड में, मेन लैंड में नहीं है बल्कि ये निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है? गुहार मोती, ओके। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती जो कि गुजरात में है, क्लियर। कहाँ है? गुजरात में। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथू, क्लियर। किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, क्लियर हो गया। तो इसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें अभी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आ सकता है, क्लियर। आज के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स तो कवर हो गए। अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस स्टेट को कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन है, राइट। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? आपका सेकंड क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा किस स्टेट को कहते हैं? विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा, राइट। Do write your answer in comment section and subscribe and share to your friends and other aspirants if you like my way of teaching and if you understand the core concepts of the topics. Jai Hind.